ठीक है, महाराज को जाकर के कहना अवश्य पधारेंगे। जैसे आज्ञा गुरुदेव। और उनको प्रणाम कहना। जैसे आज्ञा। ठीक है। आप जलपान कीजिए। हाँ हाँ गुरुदेव। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। हे गुरुदेव, मुझे अब और जगह भी जाना है, मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है, आयुष्मान भय, जाइए। जय हो गुरुदेव। हरसी चले मुनि वर के साथा, धनुष यज्ञ मुनि रघुकुल नाथा। हे महामुनि। हाँ हाँ बेटे राम। वह दूत क्या समाचार लेकर आया था, आप हमें भी सुनाइए। हे बेटे राम, ये जो दूत आया है ये जनकपुरी से आया है और महाराज जनक जी की पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया जा रहा है, इसलिए हमारे को निमंत्रण दिया है। हम जनकपुरी जाएंगे उनके स्वयंवर में। जैसी आज्ञा गुरुदेव, यह हमारा सौभाग्य होगा। हे बेटे राम। कहिए कहिए महामुनि। आप भी मेरे साथ चलिए, अब हम जनकपुरी को प्रस्थान करेंगे। जैसी आज्ञा गुरुदेव। ठीक है, चलिए। हे बेटे राम। हाँ हाँ गुरुदेव। जनकपुरी थोड़ी दूर है, हम जनकपुरी के लिए प्रस्थान कर दिया है, अब हम चलते हैं। चलिए गुरुवर, चलो भाई लखन। श्याम गोरे सुंदर दो भाई, वे स्वामी त्रिमानिधि माई। हे गुरुदेव। हाँ हाँ कहिए बेटे राम। यह जो सामने आश्रम दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ, यह तो पूरी तरह से निर्जन और सुनसान है। यहाँ चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। न यहाँ मोर नृत्य कर रहे हैं, न कहीं मृग दौड़ रहे हैं, न कोयल कूक रही है, न ही पक्षियों का मधुर कलरव हो रहा है। जबकि आश्रम में तो जीवों का निवास स्थान होता है। आश्रम का वातावरण सुगंधित, सुरम्य, प्राकृतिक, मनोहर एवं धार्मिक और जीवंत होता है। फिर यहाँ इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? और हे महामुनि, मुझे यह सामने पत्थर की शिला दिखाई दे रही है। इसकी आकृति भी बड़ी विचित्र है। मुझे इसमें कोई रहस्य महसूस हो रहा है। हे महामुनि, आप मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए और इस स्थान के विषय में मुझे बताने की कृपा कीजिए। हे बेटे राम। कहिए कहिए गुरुदेव। ये जो आप कह रहे हैं कि सामने जो आश्रम दिखाई दे रहा है, यहाँ पहले गौतम ऋषि रहते थे। और ये जो पत्थर की शिला दिखाई दे रही है, ये पत्थर की शिला नहीं बेटे राम, ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या थी। ये श्राप के कारण पत्थर की बन गई है। हे महामुनि, जब यह गौतम ऋषि की नारी थी तो यह पत्थर में कैसे परिवर्तित हो गई? इसकी कथा हमें सुनाइए।
हे बेटे राम, एक समय की बात है कि इस वन में गौतम ऋषि इसी आश्रम में रहते थे। उनके साथ उनकी पत्नी अहिल्या भी रहती थी। अहिल्या का रूप इतना सुंदर था कि मनुष्य से क्या देवता भी देख लेते, उनकी दृष्टि पड़ती तो वो भी मोहित हो जाते थे। एक बार देवराज इंद्र की दृष्टि जब अहिल्या पर पड़ी तो देवराज इंद्र ने सोचा कि ऋषि मुनियों के संग ऐसी सुंदर स्त्री, अरे यह तो बड़ी विचित्र है, ऐसी सुंदर स्त्री तो हमारे स्वर्ग में होनी चाहिए, लेकिन स्वर्ग में किस प्रकार लाया जाए। इसलिए उसने ऐसा सोचा कि मैं उस आश्रम में चलकर अपनी जिज्ञासा पूरी करूं। तो है बेटे राम, राजा इंद्र ने एक योजना बनाई कि किस प्रकार उनके आश्रम तक जाए और अपनी जिज्ञासा पूरी करूं। तो चंद्रमा का बुलाया और चंद्रदेव को कहा कि हे चंद्रदेव, तुम मेरे साथ चलो और मेरा सहयोग करो। तो चंद्रदेव ने कहा जैसी आपकी इच्छा है देव इंद्रदेव, मैं आपके साथ चलूंगा। तो इंद्र और चंद्रदेव दोनों गौतम ऋषि के आश्रम तक आ गए और वहां आकर के रात्रि का समय था बेटे राम। फिर देवराज इंद्र ने चंद्रदेव को कहा कि हे चंद्रदेव, अर्धरात्रि का समय है, जिस प्रकार मैं आपको कहूं वैसा कार्य करना है। आप थोड़ी देर के लिए मुर्गा का रूप बन जाओ और आवाज लगाना। गौतम ऋषि जो ही प्रभात के समय मुर्गा बोलता और उठ करके गंगा में स्नान करने के लिए चले जाते थे। तो उस प्रकार से बेटे राम, चंद्रदेव ने मुर्गे का रूप बनाया और सवेरा ना हुआ उसके पहले ही आवाज लगाना शुरू कर दिया। तो गौतम ऋषि के कानों में गिरी, तो उस आवाज को सुन करके अपने कपड़े लेकर के गंगा में स्नान करने के लिए चले गए और पीछे से राजा इंद्र गौतम ऋषि का रूप बनाकर आश्रम में घुस गया। जब गौतम ऋषि गंगा में स्नान करने के लिए गए तो गंगा ने कहा, हे ऋषि, आपके साथ छल कपट हो रहा है, आप अपने आश्रम को जल्दी स्नान करके वापिस लौट जाइए। तो ऐसा आकाशवाणी हुई। तो गौतम ऋषि जल्दी से स्नान किया और अपने आश्रम को वापिस लौटे। जब आश्रम के पास आए तो देखा कि चंद्रदेव आश्रम के पास बैठा है और उनके आश्रम से इंद्रदेव उनका रूप बनाकर बाहर निकल रहा था। तो जब उनकी दृष्टि गिरी तो उनको श्राप दिया कि अरे दुष्ट इंद्र, मेरे साथ छल कपट किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे शस्त्रांग गुप्तांग हो जाएंगे। और चंद्रदेव को श्राप दिया कि अरे दुष्ट, तू इसका सहयोग किया है, जा तू कलंकित हो जा। और फिर बाद में उनकी पत्नी को श्राप दिया, अहिल्या को, कि जा तू पत्थर की शिला बन जा। इस प्रकार बेटे राम, ये गौतम ऋषि के श्राप के कारण पत्थर की शिला बनी है। जब अहिल्या ने अपने पतिदेव गौतम ऋषि से पूछा कि हे पतिवर, मुझे श्राप तो दे दिया है, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा वो भी मुझे बताइए। तो गौतम ऋषि ने कहा, बेटे राम, कि त्रेता युग में जब राम अवतार होंगे और जब वो इस वन से गुजरेंगे, उनके चरण की धूल से, उनके चरण स्पर्श होने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हे बेटे राम, ये पत्थर की शिला बनी हुई है, ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है और ये आपकी इंतजार कर रही है युगों युगों तक।
ये पत्थर की शिला बनी हुई है। अब आप इनके चरण स्पर्श कीजिए और इसका उद्धार कीजिए। जैसी आज्ञा महामुनि। गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। आपकी जय हो प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो। हे प्रभु, आज आपने मुझे दर्शन देकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। हे प्रभु, मैं धन्य हो गई। हे करुणानिधान, ये तो मेरे पतिदेव महर्षि गौतम ने मुझ पर बड़ी कृपा की है, लेकिन मुझ कलंकिनी पापिनी को आज आपके दर्शन भी नहीं होते। हे प्रभु, मैं धन्य हो गई। अब आप मुझे अपने पतिदेव महर्षि गौतम के धाम को जाने की आज्ञा दीजिए। हे प्रभु, मैं भी उनके श्री चरणों की सेवा करना चाहती हूँ। आप मुझे अपनी भक्ति का वरदान दीजिए। आपका कल्याण हो अहिल्या देवी। आपकी जय हो प्रभु। आज से ही आपका नाम प्रातः स्मरणीय पवित्र 5 कन्याओं में सर्वप्रथम रूप से लिया जाएगा और आपका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। हे देवी अहिल्या गौतमी, धन्य हो तुम, शोक श्राप सब मिट जाएगा। प्रातः स्मरणीय पवित्र 5 कन्याओं में पहला नाम तेरा लिया जाएगा। हम आपको अपनी निर्मल भक्ति का वरदान देते हैं। आपका कल्याण हो। पर जय हो प्रभु, सतपद आपकी जय हो। पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रहे। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे वचन कहीं, अतिशय बड़े भागी चरणन लागी, युगल नयन जलधार बहे। हे बेटे राम, कहिए गुरुवर। अब हम आगे प्रस्थान करते हैं। जनकपुरी चलना है, आगे चलते हैं। जैसी आज्ञा महामुनि, चलिए। चले राम लक्ष्मणि के संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा, अनुज सहित प्रभु कीन प्रणाम, प्रभु के हे बेटे राम, कहिए मुनिवर, ये क्या आज्ञा है? ये पतित पावनी गंगा आ गई